हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने की। मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित के साथ जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। समारोह में सूचना जन समर्पण एवं भाषा विभाग की ओर से तैयार की गई सरकार के तीसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियों पर केंद्रीय बुकलेट का वितरण भी किया गया। जिला स्तरीय समारोह में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी का शुभ संदेश भी वर्चुअल रूप से सुना और देखा गया। समारोह में उपस्थित नागरिकों ने मुख्यमंत्री हरियाणा को संबोधन में बड़े उत्साह के साथ देखा और सुना। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का आधारित फिल्म और गीत का प्रदर्शन देखा, जिसमें राज्य में हुए जन कल्याणकारी कार्यों, विकास योजनाओं और सार्वजनिक हित के निर्णय की झलक प्रस्तुत की गई। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का विकास भारत 4 अमृत स्तंभों पर टिका हुआ है। ये अमृत स्तंभ हैं हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, महिलाएं व किसान प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन के मुख्य आधार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि गरीब, युवाओं, महिलाओं और किसानों का कल्याण और उत्थान ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विजन को साकार करने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष का सफर जनता के विश्वास, विकास और सुशासन के प्रतीक के रूप में दर्ज हुआ है। राज्य सरकार ने बीते 1 वर्ष में अंत्योदय और जन कल्याण की अनेक योजनाएं को धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल घना कमाल रहा है और केंद्र और राज्य सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत देश और हरियाणा प्रदेश ने हर क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की की है। सरकार ने जन सेवा, पारदर्शिता और सुशासन के संकल्प को साकार करते हुए हर वर्ग के हित में सकारात्मक कदम उठाए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष में विकास और सुशासन के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य नियंत्रण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह में जनता में सरकार की उपलब्धियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल जन विश्वास और जन विकास का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर से पात्र महिला के खाते में 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। सरकार की ओर से अंत्योदय और बीपीएल परिवार को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सरकार बनते ही पहले कलम में 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर युवाओं से किए गए वादे को पूरा करने का काम किया। सरकार ने किडनी से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की। किसान कल्याण के उत्थान के लिए 24 फसलों की खरीद एसपी पर की जा रही है। किसानों की फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के अंदर अंदर डीपीटी के माध्यम से किया जा रहा है।
नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश और हरियाणा प्रदेश अभूतपूर्व विकास के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की हर नीति और योजना का लक्ष्य आमजन का कल्याण और उत्थान है तथा अंत्योदय व जनसेवा ही सरकार के विकास का मूल मंत्र है। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, सह प्रवक्ता यशपाल बत्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, हरेंद्र पाल राणा, भगत सिंह घुगेरा, उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अध्यक्ष वरुण सिंगला, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, एसडीएम ज्योति, सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, एमडी शगुन मित्तल दर्जा, नगराधीश प्रीतम सिंह, भाजपा नेता वीरपाल दीक्षित, एलडी शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष होडल प्रतिनिधि शीशपाल सौरो सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं उस पर विचार विस्तार से उन्होंने आप सबको बताया है। आप सब जानते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें अन्नदाता किसान है, महिला है, युवा है और गरीब है। और आप देखेंगे आदरणीय मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार की हर योजना में आपको ये चारों स्तंभ प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। और इन चारों के लिए पिछले 11 साल में ऐतिहासिक काम मोदी जी, मनोहर जी और नायब सिंह की सरकार ने किए। मैं उनकी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो 10वें नंबर पर थी 2014 में, आज वो 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की हो गई है।